जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक का पूरा मीन्स बना दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक ख़त्म हो चुका है। और अब फिर इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आगे एक्सरसाइज बढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो ये 15 नंबर 15, 16, 17 तीनों एक ही है, लेकिन एक बोल दिए तीनों में से एक को एक मतलब सब इम्पोर्टेंट ही है। और 18 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 18 नंबर ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। चलिए, वैसे में तो क्वेश्चन नंबर 15 है कुछ नहीं, सिंपल सा फाइंड करना है। ये हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा इफ़ ए बराबर ये दिया हुआ है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i के बराबर फाइंड करना है। तो पहले ए स्क्वायर हमको मालूम रहना चाहिए, पहले ए स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए। ए का तो वैल्यू हमको दिया हुआ, आई का वैल्यू हम लोग को पता है, तो ए का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि a इंटू ए आपको करना पड़ेगा, जो उसकी आपको मल्टीप्लिकेशन जो सिखाया गया उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन, और सीख भी गए होंगे कैसे बनाया जाता है। और नहीं सीखे तो पहले का वीडियो में जाकर देखिए, ये है। तो इसको इंटू करते हैं, तो पहला इससे जाएंगे तो 2 2 जब 4, और फिर 0 इंटू 2 0, और 1 1 जब 1, ठीक है। 2 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, एंड 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, और फिर 0 इंटू 3 0, एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, और ये -3, ये 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, -3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 0, 1 इंटू 2 2 -2 एंड 0, ठीक है। ये 1 है, याद रखिएगा। उसके बाद 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -0, एंड 0 इंटू -1 0, इसको इंटू करते हैं तो 1 -3 0। अब आगे देखिए, इसका सोल्यूशन तो आप आराम से कर सकते हैं। 5, और फिर यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3, यहाँ 0, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, और फिर यहाँ पर 2 5 -2। ये ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब चलिए पुट करते हैं, जो इसमें पूरा वैल्यू पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखते हैं, 5 3 0 -1 -2, और -1 2 5 -2, ये है। उसके बाद देखिए क्या है, -5a है, तो -5 ए का वैल्यू तो आपको पता है, ए का वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए 6i लिखना है, यानी कि +6i। तो i बराबर, i का वैल्यू आपको बता चुके हैं, कितना गौर करके बताए थे, i किस तरह लिखना है, तो ये i हो गया। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सोल्यूशन करने की स्टार्ट करते हैं। 5 -1 2 3 -2 5 0 -1 -2, 5 से इंटू करते तो 10 0 5 10 5 15, और फिर 5 -5, और ये कितना 0 से 0 0 है, तो 0 इंटू 5 0, 6 से इंटू करते अंदर में तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो देखिए इधर 5 पर +6 11, 11 में 10 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। आगे देखिए -1 और 0, -1 और -0 -1, 2 और 0 0, और -5 -3, 3 0 3, और फिर यहाँ पर
-7 -5, यहाँ पर 6 है, -2 -6 4 4 और फिर -5 तो -1, उसके बाद फिर 5 और 6 11 तो -4 और फिर 0 0 ख़त्म तो -5 और -1 और 0 कैंसिल आउट प्लस तो 4 एंड 2 या 6 4 एंड -0 = 4। ये हो गया आपका आंसर। मैच कर लीजिएगा आंसर, अगर नहीं मैच करता होगा तो फिर आप दोबारा बना देखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, या फिर देख लेते हैं हम आंसर। देख लीजिए यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, देखिए मैं 505 -10 15 में जाएगा तो -10 आएगा। ठीक है, ये आंसर है, सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिखाते हैं आपको, गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है और फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ए क्यूब लिखा हुआ है और 6, अगर जूम करके दिखाते हैं, ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। तो ए क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। तो ए इंटू ए कीजिएगा तो फिर ए क्यूब और a², फिर a² फाइंड कीजिएगा, उसके बाद ए क्यूब फाइंड कीजिएगा, a² जो आएगा उसमें से ए से इंटू कर दीजिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद 7 नंबर देखिए, ए और आई का वैल्यू दिया हुआ है और फिर के का वैल्यू फाइंड करना है और सेम वही काम करना है, लेकिन ये क्वेश्चन 17 नंबर बना दिखाते हैं आपको। के का वैल्यू फाइंड करना है तो 17 नंबर बना दिखाते हैं। 16 बन जाएगा, पूरा सेम है 15 का। ठीक है, पूरा एकदम बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, 17 नंबर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ, आई बराबर दिया हुआ है और a² = इतना दिया हुआ है। तो फाइंड करना बोल रहा है इसका वैल्यू, के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले उसके लिए a² हमको ज़रूरत है, तो a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो a इंटू ए करना पड़ेगा। 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 = 9 एंड -8 एंड 3 2 = -6 एंड 2 2 = 4 4 3 = 12 एंड -8। तो चलिए आगे देखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 4 -2 -4 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, इस पर पुट करते हैं तो 1 4 -2 -4 ओके इक्वल टू कितना जाता है, के इंटू ए -2i तो इक्वल टू के ए कितना है 3 -2 4 -2 और फिर दिया हुआ है 2i तो 2 1 0 0 1। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं। 1 -2 4 -4 टू 3k -2k और फिर यहाँ पर देखिए 4k और -2k ओके -2 0 0 2 ओके। अब आगे देखिए 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू 3k -2 -2k 4k और -2k -2 ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते चलिए। 3k -2 इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 1 ठीक है। अब इसको लेते हैं तो -2k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 1। इसका देखते हैं तो 4k इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1 और यहाँ पर देखते हैं यदि तो -2k -2 इक्वल टू -4 तो k इक्वल टू 1, इसलिए k बराबर 1 इज आंसर। ओके समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताएंगे, इसमें का टाइम लग सकता है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा गौर 100% दीजिएगा इसमें, तभी समझ में आएगा। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स
गो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये दिया हुआ ए बराबर और ये प्रूफ करना हमको कि इसके बराबर ये हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले LHS को सोल्यूशन करते हैं। LHS का आई प्लस ए दिया हुआ, तो आई बराबर जानते हैं 1 0 0 1 और ए बराबर हम लोग को पता है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0 ये दिया हुआ है। तो इसको एडिशन करते हैं इसका, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर यहाँ पर 1। ये आया LHS। चलिए अब RHS सोल्यूशन करते हैं। ओके, RHS क्या है, आई माइनस ए इंटू कॉस, ये मतलब ये दिया हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो RHS में है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ओके, अब आई बराबर तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, 1 0 0 1 माइनस ए कितना है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, उसके बाद 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर 0 ये है, और फिर यहाँ पर इनटू में है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चलिए सोल्यूशन देखते हैं, इसका करते हैं। तो 1 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 0 नहीं और सब्ट्रैक्शन, हाँ ठीक है, ठीक है, और ये बचा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, सिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू कॉस अल्फ़ा एंड इसको इंटू करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। 1 इंटू साइन माइनस साइन अल्फ़ा एंड प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर इंटू करेंगे तो साइन अल्फ़ा। अब इसको इंटू कीजिए तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा और फिर प्लस कॉस अल्फ़ा, ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। आप देखिए क्या करेंगे, इसमें गौर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है गौर करना यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे। सो यहाँ पर देखिए कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको वही फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसको थीटा मान लीजिए। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, तो वही फॉर्मूला पुट कर दिए। उसके बाद देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया। पहला स्टेप इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए इसको भी साइन 2 अल्फ़ा कर सकते, जैसे कि साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 इंटू हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है, बताइए। तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी आपको पता है, तो प्लस कॉस सॉरी एक काम करते हैं ना, इसको क्लियरली वो साइड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बनाना था, तो इसको cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला पुट करते हैं।
तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू टेन अल्फा बाई 2। देखिए क्या किए, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा है, तो कॉस 2 इंटू अल्फा बाई 2। तो ये कौन फॉर्मूला देखा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी बताएं भी जस्ट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए कॉस अल्फा है तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और इंटू टेन अल्फा बाई 2। ये देखिए ये फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि अब कॉस का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, क्लास 7 में सब बताया गया और बता देंगे अभी जस्ट अगर बोलिएगा तो। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 10 अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर पुट करते हैं माइनस 10 अल्फा बाई 2। कॉस को फिर वही पुट करते हैं, क्या चीज़, यही फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का, यहाँ पर साइन 2 थीटा का 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको करें, इसका सोल्यूशन करें तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2, और फिर कॉस है यहाँ, तो यहाँ कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको यहाँ पर पैक कर देते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन, यही स्टेप जो समझ में आ गया तो फिर हर स्टेप समझ में आ जाएगा। अब टेन को क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करेंगे, गौर कीजिए। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको जब लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। कैसे, सो देखिए इसको लिखेंगे साइन, इसको जो है इसी को देखिए लिख के दिखाते हैं, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अब कॉस और कॉस कट जाएगा और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो वही लिखें। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब इसका जब सोल्यूशन 10 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा एक बार कीजिएगा तो आएगा 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब ये इसमें सोल्यूशन करते हैं, तो इसको इंटू कीजिएगा तो फिर आ जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस 10 अल्फा बाई 2 और फिर प्लस 2 साइन टू कॉस अल्फा बाई 2। अब इसका देखिए, ठीक है, ये नंबर देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये सोल्यूशन आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये सोल्यूशन देखना। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और फिर ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचेगा, यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब आपको दिखाते, ठीक है, ये देखिए LHS सोल्यूशन किए थे तो क्या आया था, ये आया था, है ना, यही है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, अब RHS दिखाते हैं, RHS भी देखिए वही है, तो इक्वल टू LHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर खत्म हो गया।
अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये देखिएगा ध्यान से। इसलिए हम यहीं पर इतना ही, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 18 में ही आपका बहुत ज़्यादा इथी हो जाएगा। तो 18 नंबर ध्यान से 2-3 बार देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे, और फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे कल से, ठीक है। तो यहाँ तक एंड करते सेशन। जय हिंद, जय भारत।